जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल से देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था और गुलाम वंश कब से स्टार्ट होता है, इसमें कौन कौन से शासक आते हैं और इनसे जुड़ी बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम लोग इसका कवर करेंगे। कुछ इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी जब भारत को जीता था, जो तराइन का 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और वही जो भारत का विजित क्षेत्र थे, उन सब क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वापस लौट गया था, जिसका 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसको हत्या कर दी गई थी। महमूद गौरी का हत्या कर दिया गया था। और इसी टाइम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना करता है, जो कि गौरी का एक गुलाम था। तो इससे संबंधित और भी आगे बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसी में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर आराम शाह। ये बहुत कम समय के लिए आराम शाह शासक बनता है। उसके बाद फिर आती है एक महिला में रजिया सुल्तान, जो मुस्लिम में प्रथम महिला थी जिसने शासन किया था। उसके बाद बलबन, नसरुद्दीन महमूद। तो ये सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश का स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था और ऐबक ने अपना राजाभिषेक जो है वो 24 जून 1206 को किया और राजधानी लाहौर को बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश का स्थापना करता है और ये राज्याभिषेक 1206 में ही इसका होता है। अपने राजधानी लाहौर को बनाता है। कुतुब मीनार का नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो कुतुब मीनार के पास में है और 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि वो लाखों में दान करता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफना दिया गया था। तो ये चौगान खेलते समय, जिसे पोलो कहते हैं, पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गया था, जिसके वजह से मृत्यु हो गई थी और इसका लाहौर में ही दफना दिया गया था। और लाहौर को, जो कि इसने राजधानी बनाई थी। आगे देखते हैं कि ऐबक का उत्तराधिकारी जो है वो आराम शाह हुआ। तो ऐबक का उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। इसका बहुत ज्यादा समय तक शासन नहीं चला था, 8 महीने तक शासन किया। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो आराम शाह जो 8 महीने का शासक बनता है, तो इसको इल्तुतमिश ने हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। तो इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो वो इल्तुतमिश को बोला जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और
ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो ये गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसका दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय, जब ऐबक की मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो रही थी उस समय। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर को अपना राजधानी बनाया, और इल्तुतमिश जो था उस लाहौर से राजधानी को ला करके दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। और इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुना के निकट करवाया था। तो इल्तुतमिश जो है हौज ए सुल्तानी का एक निर्माण करवाता है जो कि दिल्ली ए कुना के निकट था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बगदाद के खलीफा होते थे वही सुल्तान पदों का एक वैधानिक जो है स्वीकृति देते थे, जिससे लोग मतलब सर्टिफिकेट तौर पे मानते थे। तो 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे वो सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति इल्तुतमिश को देते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वो 1236 ईस्वी में अप्रैल में हो जाती है। इसके बाद चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। जलालुद्दीन ये ख्वारिज्म के सम्राट था जिसे मांगवर्नी कहते हैं, जलालुद्दीन मांगवर्नी। तो जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत के इलाका में प्रवेश कर गया था। तो उससे बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के सम्राट जो जलालुद्दीन मांगवर्नी था उसको अपने यहाँ शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। वह एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? तो अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। ये एक अयोग्य शासक था। जो रुकनुद्दीन था फिरोज वो अयोग्य शासक था और उसकी मां की वजह से वो शासन कर रहा था। तो शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसन किया। इस प्रकार रजिया बेग प्रथम मुस्लिम महिला बनी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो एक अयोग्य शासक था और इसकी माँ जो थी इसमें हस्तक्षेप करती थी, इसी की वजह से यह शासन कर रहा था। तो जो तुर्क थे, जो अमीर तुर्क थे, वो सब रुकनुद्दीन को हटा करके और रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। इस तरह रजिया जो है वो प्रथम महिला मुस्लिम शासक बनती है जो शासन संभालती है। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, जिसे काबा कहा जाता है, और कुलाब, जिसे टोपी, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। हम सभी लोग जानते हैं कि महिला जो होती है इस्लाम धर्म में वो जो चेहरा पे नकाब लगाती हैं, तो ये कहा कि उस समय खुले चेहरा से और टोपी पहन करके राज दरबार में आने जाने लगी जब शासक बनी। तो रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर, जिसे घोड़े का सरदार हुआ करता था, ये पद अमीर ए अखूर जमालुद्दीन याकूत को बनाती है। किसे? जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त करती है। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। हुआ क्या कि जमालुद्दीन याकूत जो था ये तुर्की नहीं था, इसलिए गैर तुर्क होने के वजह से जो तुर्की अमीर थे वो इसके खिलाफ हो गए और रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। पहले तो रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को बैठाया और जब रजिया गैर तुर्क एक याकूत को घोड़ा का सरदार बना दी तो फिर
तुर्की अमीर जो थे इसके खिलाफ हो गए और रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। इसके आगे देखते हैं कि रजिया की शादी होती है अल्तुनिया के साथ। तो रजिया की शादी हुई, अल्तुनिया के साथ हुई, और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। जब शादी होता है तो सोचती है कि फिर से हम गद्दी को प्राप्त कर ले, लेकिन वह असफल रही और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। 1240 ईस्वी में रजिया की हत्या कर दी जाती है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। अब जो बहराम शाह बना था शासक, उसको भी 2 साल बाद यानी 1242 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। तो यहाँ बहराम शाह पहले बना था, रजिया सुल्तान को हटा करके तुर्कों ने बहराम शाह को बनाया, और जब बहराम शाह की हत्या 1242 में हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। अब यहाँ पर बलबन की एंट्री होती है। बलबन क्या करता है कि षड्यंत्र करके अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटा देता है और उस पर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है। अब नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन महमूद टोपी सी करके अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और नसरुद्दीन महमूद को बलबन छल से बैठा देता है सीट पर। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। अब जब उसको गद्दी पर बैठा देता है तो अपनी बेटी से भी शादी करवा देता है नसरुद्दीन महमूद के साथ। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो नाम था बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी जो है जो बनाया गया था वो बलबन जो है इसको तोड़वा देता है, विनाश करवा देता है। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब वो खुद क्या करता है कि जिसे नसरुद्दीन महमूद को बैठाया था दिल्ली की गद्दी पर, अब उसको हटा करके स्वयं 1266 ईस्वी में गद्दी संभालता है। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। जो मंगोल आक्रमण भारत पर हो रहे थे उसे दिल्ली का रक्षा करने में ही सफलता हासिल किया और सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। सीरी का जो एक नगर था जिसे बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इसमें सिजदा पैबोस था कि जो राजा है, राजा के सामने झुकना और उनको कदमों को चूमना, ये प्रथा लागू कर दिया बलबन ने, जिसे सिजदा एवं पैबोस प्रथा कहा जाता है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव प्रारंभ कर दिया। तो बलबन जो था वो फारसी का जो रीति रिवाज पर आधारित था, नौरोज एक पर्व है नौरोज, उसको क्या किया कि अपने दरबार में लागू किया, जो फारसी साल का पहला दिन था। फारसी साल का जो था वो पहला दिन माना जाता था, उसे अपने यहाँ लागू कर दिया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। रक्त एवं लौह की नीति का पालन बलबन ने किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। उलुग खां की उपाधि, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उलुग खां की उपाधि किसे दिया गया था और किसने दी थी, तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को दिया था। बलबन अखेट अभियान के बहाने अपने सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। अपने सैनिक को बेवजह
बोलता था कि यहाँ चलना है वहाँ चलना, और इस तरह से कर करके अपने सैनिकों को दुरुस्त रखता था, क्वायद करवाता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि जो थे अमीर खुसरो थे और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो बनता है वो शमसुद्दीन कैमूर से बनता है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर से, और गुलाम वंश का संस्थापक थे 3 शासकों ने बनाया। पहले तो इसका नींव रखा ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका पूरा कार्य करवाया था वो था इल्तुतमिश। और जब इस पर बिजली गिर गई थी तो इसे पुनः बनवाया था फिरोज शाह तुगलक। इसका अभी वर्तमान में जो ऊंचाई है कुतुब मीनार का, इसका ऊंचाई है 234 फुट, और ये 5 मंजिला है, 5 मंजिला, जो कि जब इल्तुतमिश बनवाया था तो 4 मंजिला बनवाया था, लेकिन जब इस पे बिजली गिर गई थी जिससे नुकसान हो गया था तो फिरोज शाह बनवाया था 2 छोटा छोटा, तो इसमें 2 मंजिला और बनवा दिया था जिससे ये 5 मंजिले हो गया था। इस तरह से 5 मंजिला मीनार बन गया। पहले शुद्ध अरबी सिक्का जो चलाया था वो इल्तुतमिश ने चलवाया था, शुद्ध अरबी का सिक्का, और इक्ता प्रणाली भी चलाई थी। इक्ता प्रणाली 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, जिसे बलबन ने नष्ट किया था। तुर्कान ए चिहलगानी, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। और सबसे पहले सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया था इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया था। तो ये था इल्तुतमिश से संबंधित गुलाम वंश की सारी स्टोरियां, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।